नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं आसमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका आतंकवाद का पुतला। भारत की नौजवान सभा ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। श्री अग्रवाल सभा द्वारा पहलगाम के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित। वेटरन संगठन ने शहीद स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। मुस्लिम वर्ग ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का फूंका पुतला। पुलिस ने पकड़ी ब्लैक शीशे वाली बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। सरकारी स्कूलों में किताबों का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। इसी क्रम में स्वदेशी जागरण मंच ने आतंकवाद का पुतला फूंका और रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए सरकार से आतंकवाद के सफाई के लिए ठोस कदम उठाए जाने का आग्रह किया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 28 पर्यटकों की बेरहमी से की गई हत्या पर लोगों में भारी गुस्सा है। भिवानी में शुक्रवार को विभिन्न संगठनों द्वारा इस निर्मम घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक धीरज सोनी सतनानी ने कहा कि अब समय आ गया है जब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने सरकार से आतंकवादियों के सरपरस्तों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने देश भर में रोष फैला दिया है और आम नागरिक एकजुट होकर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी घटना घिनौनी और कायराना हरकत है, जिनके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला निंदनीय है, बल्कि यह एक नरसंहार है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जगह हमला नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर हमला है। परसों जो पहलगाम के अंदर आतंकियों के द्वारा जो इतना निर्दयी कार्य किया गया है, उसके लिए पूरा भारत जो से भरा हुआ है और उनको दंड देने का ऐसा हमारा मन कर रहा है और आतंकवाद को पूर्ण खत्म किया जाए। सरकार से हमारी गुजारिश है, इसके लिए जो भी ठोस से ठोस कदम उठाया जाए वे सरकार उठाए, कि उन्होंने हमारे देश का की एकता और अखंडता पे वार किया है और एक एक जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके, जाति नहीं धर्म के आधार पर एक एक हिंदू को मारा गया है। इसका बदला हिंदुस्तान लेना चाहेगा और सभी के अंदर आक्रोश की भावना है। 22 तारीख को कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला किया गया, यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया। इससे मुसलमानों की जो मानसिकता है, उन्होंने उसको उजागर किया है कि हम हिंदुओं से कितना प्यार करते हैं और कितनी नफरत करते हैं। आज जो हिंदू और मुसलमान जो भाईचारे की जो बात की जा रही है कि हिंदू मुसलमान एक है, भाईचारे में रहना चाहिए, आज उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि हम कितने भाईचारे में रहना चाहते हैं। अब हर हिंदू को ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो एक कायरतापूर्ण जो हमला आतंकियों ने हिंदू धर्म के ऊपर किया है, जिसके ऊपर आज स्वदेशी जागरण मंच और पूरे समाज की तरफ से रोष प्रदर्शन आज स्वदेशी दीवार के सामने किया जा रहा है। हमारा सभी का सरकार से निवेदन है कि जिस तरह एक आतंकवादी ने हर व्यक्ति से पूछकर उसको गोली मारी की तरह के आपका धर्म क्या है, और जब एक महिला ने उसको कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी गोली मार दो, और उसने कहा कि लेट्स गो एंड टेल टू मोदी, तो हमारा सबका मोदी से एक आग्रह है, मोदी जी आप भी उनको सबको बताइए कि मोदी जी क्या है और भारत देश क्या है। एक प्रधानमंत्री देश का पिता होता है और एक पिता से हमारी सभी देशवासियों का एक निवेदन है कि घर में घुसकर उनको एक ऐसी सजा दें ताकि वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति, हर आतंकवादी एक चीज का सबक सीख जाए। भारत की नौजवान सभा ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की। इसके विरोध में शहर में कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सभा की ओर से शोक संतृप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की गई
और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। मृतकों की स्मृति में नेहरू पार्क में शोक सभा रखी गई और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा के संयोजक अनुराग ने की। भारत की जनवादी नौजवान सभा के संयोजक अनुराग ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद आतंकवादियों द्वारा यह दूसरा बड़ा हमला किया गया है और इस हमले में मोदी शाह की जोड़ी के खोखले दावों को उजागर कर दिया है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है और धारा 370 व 35A की समाप्ति पर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जिसमें हमारे CRPF के 47 जवान शहीद हुए थे, आतंकवादियों का दूसरा कायराना हमला है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य व केंद्र दोनों सरकारों की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल करने केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य का दौरा किया था और दावा किया था कि राज्य में आतंकवादियों की कमर तोड़ कर रख दी गई है, लेकिन उनके सारे दावे खोखले साबित हुए। ये कश्मीर में पहलगांव में जो हमारे 26 पर्यटक पाक परस्त आतंकवादियों के द्वारा उनकी नृशंस हत्या की गई है निर्ममता से, इसके लिए निंदा के लिए शब्द नहीं है। बहुत ही कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये पूरा देश आतंकवाद के सवाल पर एक है, भले ही पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना, कि यहाँ पर्यटक ना आए। दूसरा उनका संदेश था कि देश में दंगा फसाद हो जाए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए। हम तमाम देश की जनता के लोग, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सब ने इकट्ठे होकर के अंग्रेज को निकाला था, तो हमें आपस में मेल भाव करके उनकी जो साजिश है उसको हमने विफल करना है। अब देखिए, वहां एक खच्चर वाला था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये मेरे भाई है, मेरे मेहमान है, मुझे गोली मारो पहले, जब इनको मारने से पहले, और वो शहीद हो गया। इसी तरह से वहां पर्यटक जो है ना, एक जन्नत की घाटी है, वहां गए थे। ये सबसे बड़ा जुर्म है और हमारी सरकार को सुरक्षा के मामले में पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। हम बहुत भुगत भोगी हो गए हैं। सबसे पहले तो जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये लोग हमारे आपस में का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं और डर का माहौल फैलाना चाहते हैं, तो हमें इनकी साजिश को नाकाम करना है और आतंकवाद का पूरी सख्ती से सर कुचलना है। इसमें सारी पार्टियां, सारे संगठन साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक को भी दर्शाता है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चूक को दर्शाता है। तो मेरी सरकार से अपील है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। हमारे देश में घुस के आतंकवादी हमारे लोगों को मारे, ये किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा हमारा देश बना है और कोई भी ऐसी ताकत आके हमारे को इस तरह हमारे सैलानियों को भय दे के, हमारे सैलानियों को इस तरह निर्दोष लोगों को मारा गया। और वो जहाँ महिलाएं थी, एक बेटी की शादी को 6 दिन के बाद उस लड़की का साथ में पति बैठा हुआ है, इसलिए हम मायूस हैं कि उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया और उसके पति को गोली मार दी। कुछ भी नहीं था, मजे करने के लिए। हमारा कश्मीर बहुत अच्छा है सैलानियों के लिए और वहाँ पर इस तरह का आतंकी हमला सरकार ने जवाब देना पड़ेगा, हम ये बताते और जवाब देना ही चाहिए। श्री अग्रवाल सभा द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकियों द्वारा भीषण नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में समाज के लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक स्वर में सरकार को आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का संदेश भी दिया गया। श्री अग्रवाल सभा भिवानी के प्रधान सुनील सराफ ने बताया कि देश में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है और न ही किसी प्रकार की आतंकी साजिश को सहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और देश में अमन शांति की स्थापना की जाए। सभा में आए हुए सभी लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित। हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। पहलगाम में हम 28 लोगों को हमारे शहीद कर दिया गया है और हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमारी जरूरी है कि हम सब लोग एक हो और ये बहुत नृशंस हत्याकांड है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हर एक इसके पीछे जो भी अपराधी है, जो इसके पीछे पर्दे के पीछे है, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए
और ये फिर पेश ना हो और ऐसी कोई चीजें ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, हमें सबको एक जगह एक मंच पर आना पड़ेगा। सब समाज एक है और इसका प्रदर्शन हमें सबको मिलजुल कर ही करना है। और किसी भी परिस्थिति में किसी भी कोई भी हद है, हम एक एक सिपाही एक एक आदमी इसके लिए तैयार है। हमें जो भी करना पड़े हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हमारे देश के 28 हिंदुओं को जानबूझ करके टारगेट करके मारा गया है। उसके विरोध में हालू बाजार एसोसिएशन अग्रवाल सभा भिवानी आज एक शोक सभा यहाँ पर आयोजित की गई है। हमने कैंडल जला करके उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि इस आतंकवाद का समूल नाश करें और रोज रोज की होने वाली घटनाओं से देश की जनता को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाएं। समय आ गया है देश के अंदर के खाली मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। हमें मशाल उठानी पड़ेगी, मशाल जलानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों का सफाया करना पड़ेगा। जैसे धर्म पूछ के मारा है वैसे इनको घर में घुस के मारेंगे। हम आज सरकार से यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सरकार आगे बढ़े, हमारे सैनिक आगे बढ़े, पूरा देश उनके साथ है। वेटरन संगठन भिवानी द्वारा नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वेटरन संगठन भिवानी प्रधान सूबेदार मेजर बीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बामला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई और 27 घायल भी हो गए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। वेटरन संगठन द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि आतंकवादियों का स्पष्ट तौर पर उद्देश्य देश में आपसी नफरत पैदा करना और विभाजन पैदा करना है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये घोर कट्टरपंथी मानवता के दुश्मन है। उनका हमें मिलजुल कर समूल नाश करना होगा। संगठन भिवानी प्रधान सूबेदार मेजर बीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बामला ने कहा कि पहलगांव में हुआ आतंकी हमला निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पर्यटन स्थल है जहां पर देश विदेश से हजारों लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पहलगांव जैसे व्यस्त पर्यटक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक होना बड़े सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर में धारा 370 को हटाकर लंबे समय के लिए चैन की नींद सो गई, जिसका खामियाजा मासूम पर्यटकों को अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश को तोड़ने की आतंकवादियों की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भिवानी की मस्जिद कमेटी की तरफ से शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कश्मीर के पहलगाम घाटी में आतंकवादियों द्वारा 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का पुतला फूंका और भारत सरकार से मांग की कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उन्होंने कभी भी कल्पना ना की हो। निर्दोष बेकसूर पर्यटकों की निर्मम हत्या करना मानवता की हत्या करना है। कमेटी के प्रधान जोरावर अली ने कहा कि भारत का मुस्लिम समाज कश्मीर में उत्पन्न आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार मानता है। मस्जिद कमेटी ढाना रोड की तरफ से शुक्रवार की नमाज के बाद पहलगाम घाटी में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का पुतला फूंका गया। कमेटी के प्रधान जोरावर अली ने कहा कि अल्लाह ऐसे दरिंदों को कभी माफ नहीं करेंगे तथा समाज में इस संकट की घड़ी में अपने देशवासियों के साथ मिलजुल कर इस जुल्मी आतंकवाद को खत्म करवाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का मुस्लिम सदैव देश के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना के सबसे बड़े अफसर ने 4 दिन पहले भारत के विरुद्ध जहर भरी भाषा का इस्तेमाल किया था। इस अवसर पर किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल व उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम घाटी में आतंकवादियों ने जो बर्बर व कायराना हरकत की है, उसके पीछे उनकी मंशा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर निर्भर है उसे चौपट करना है, देश में नफरत व विभाजन पैदा करना है, जिसे हमें समझकर हमें गुस्से को पालते हुए आपसी भाईचारा व सभी धर्मों की एकता रखते हुए
आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर व आतंकी घटनाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा उपाय किए जाएं। देखिए, आज ये जो डाना रोड पे हमारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, अभी हमारे पहलगांव में कुछ पर्यटक साथियों ने आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे, करीब 28 साथियों की मौत हुई है। तो उसके लिए हमारे सभी मस्जिद की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे सब साथियों ने एकजुट में होकर एक सवर में आवाज उठाई कि इनको कुचलने का वक्त आ गया है। भारत सरकार से ही प्रार्थना कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी हमारे पर्यटकों के साथ कुचलने की जरूरत न कर सके। बहुत ही बेरहमी से और कायराना तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 28 पर्यटकों का कत्ल कर दिया। पूरा देश स्तब्ध है और गुस्सा है देश में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सजा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी उनको इतनी सजा दें कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, पाकिस्तान को हमेशा ही पता है, पाकिस्तान को हमारे से 2-3 बार मुंह की खा चुका है। हमारा एक जबलपुर का ग्रेनेडियर का जवान अब्दुल हमीद इनको सबक सिखा चुका है। आज हमें बहुत गुस्सा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, भूख मर रहा है, पानी बंद कर देंगे तो मर जाएगा वो। उसके पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, कट्टरवाद है। क्यों है ये देशी जो पर्यटक या खुद आतंकी का कोई धर्म नहीं महजब नहीं होता। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। भिवानी पुलिस ने ऐसी एक संदिग्ध गाड़ी पकड़ी है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। गाड़ी में पुलिस सायरन भी लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि गाड़ी पर दोनों तरह की लाइट भी लगी हुई थी, जिस पर एक तरफ लाल और दूसरी तरफ नीली लाइट लगी। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। जांच की गई तो गाड़ी के अंदर ही नंबर प्लेट भी मिली। भिवानी पुलिस ने गश्त के दौरान एक गाड़ी को चिड़ियाघर रोड पर सायरन बजाते हुए देखा। इस गाड़ी में काले शीशे लगे हुए थे। पुलिस ने गाड़ी को रुकवा लिया और जांच शुरू कर दी। जांच में पाया कि गाड़ी के अंदर ही नंबर प्लेट मिली, जबकि यह गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चल रही थी। गाड़ी चालक से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि गाड़ी उसके किसी दोस्त की है। वहीं कुछ ही देर में पुलिस ने एक बाइक भी पकड़ी जो कि बुलेट बाइक थी। पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि उनके पास पूरे कागजात नहीं थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जैसे ही पुलिस ने गाड़ी पकड़ी तो सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई और गहन पूछताछ शुरू कर दी। आज अभी कुछ देर पहले मैं अपनी टीम के साथ गश्त में मौजूद था, तो मुझे बीच सड़क पर एक ब्रेजा गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट के और पुलिस का सायरन बजाते हुए जा रही थी, जिसको मैंने अपनी टीम के साथ राउंड अप किया और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बाइक को इम्पाउंड करवाया गया है। और इस तरह की ट्रैफिक के नियमों को सब तरह से देखते हुए कोई अनियमित ना हो, इसको लगातार चेकिंग जारी है। जो गाड़ी पकड़ी हुई थी, जो प्राथमिक जांच क्या मिला? प्राथमिक जांच में ये पाया गया कि ये गाड़ी जो है में हुटर लगा हुआ था, पुलिस सायरन लगा हुआ था और इसका जो चालक था किसी अपने अन्य फ्रेंड से मांग के लाना बतलाया गया। अभी इसके असल मालिक को बुलाकर भी वेरीफाई किया जाएगा। और इस तरह से हम इन युवाओं को भी संदेश देते हैं कि आप अपने इस तरह के लोग लुभावनी इन चीज़ों में ना आए, कि प्रॉपर ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और बस मेरे यही आग्रह रहेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग के दावों के अनुसार किताबों का वितरण हो चुका है। सरकार का दावा था कि 21 अप्रैल तक सभी स्कूल्स में पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबें पहुंच जाएंगी। अब लगभग सभी कक्षाओं में किताबों का वितरण हो चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि स्कूलों में किताबें भेजने का काम लगभग पूरा हो चुका है और सभी बच्चों को किताबें भी वितरित हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग का दावा है कि अधिकांश किताबों का वितरण हो चुका है। जहां पर नहीं हुआ है वहां जल्द ही वितरण कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अब की बार स्कूलों में 14 लाख किताबों के सेट भेजने का निर्णय लिया था। प्रदेश में अप्रैल में ही स्कूलों में शिक्षक सत्र शुरू हो गया था और विद्यार्थियों को पूरी किताबें भी मिल चुकी हैं। भिवानी के पीएम श्री स्कूल में छात्राओं को किताबें मिल चुकी हैं और अभी तक जो किताबें मिलनी चाहिए थी उन सभी किताबों का वितरण कर दिया गया है। हालांकि पहले अप्रैल के महीने में किताबें नहीं मिला करती थी और बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती थी। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नील गौड़ ने बताया कि स्कूलों में किताबें भेजने का काम लगभग पूरा हो चुका है।
सभी बच्चों को किताबें वितरित हो चुकी हैं। यदि कोई बच्चा किताब के बगैर रह जाता है तो उसे भी फोन करके उसके माता पिता को इसके बारे में बता दिया जाता है और उसके पास किताबें पहुंचाई जाती हैं। फिलहाल भिवानी में सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुलवंत कौर ने कहा कि स्कूल में सभी कक्षाओं में किताबें वितरित की जा चुकी हैं और लड़कियों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पहले हमें बुक नहीं मिलती थी, इसलिए हमें बहुत दिक्कत आती थी, पर अब सरकार ने हमें सही समय पर बुक दी और हमें अब अच्छा लगता है पढ़ने में और सही तरह से पढ़ाई हो पाती है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में बच्चों को लगभग किताबें वितरण करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये किताबें 6ठी से 8वीं तक की निःशुल्क बच्चों को वितरित की जाती हैं, जिसमें विद्यालय में पुस्तक वितरण का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। जो बच्चे पेंडिंग है उनके घर में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और फ़ोन करके टीचर्स उनको किताबें उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रही है ताकि बच्चे आके स्कूल में अपनी किताबें ले जाएं। और अब चलते चलते सरकार देश को एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बल्कि भारत दुनिया के कई क्षेत्रों में अगुवा भी बन जाएगा। भारत अपने बड़े संसाधनों और कुशल कामगारों का इस्तेमाल करके विनिर्माण का बड़ा केंद्र बन सकता है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और वाहन जैसे क्षेत्रों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के प्रयास जापान की कंपनियों के लिए यहां निवेश के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए अग्रणी क्षेत्रों के लिए उद्योग विशिष्ट प्रोत्साहन और वित्तीय पैकेज प्रदान करना। 2014 से 24 के बीच भारत ने 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता है। युवा और तेजी से समृद्ध होते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित भारत का विशाल घरेलू बाजार उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन कल पुर्जों से लेकर स्वास्थ्य सेवा और खाद्य प्रसंस्करण तक सभी क्षेत्रों में मजबूत आंतरिक मांग सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 44.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। फिक्की के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की गति जारी है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अनेक तरह की पहल की जा रही है। इनमें मेक इन इंडिया पहल, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और हरित विनिर्माण शामिल है। मेक इन इंडिया पहल को 1 दशक पूरा हो चुका है। मेक इन इंडिया योजना का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। यानी भारत का जोर नवाचार और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने पर है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका आतंकवाद का पुतला। भारत की नौजवान सभा ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। श्री अग्रवाल सभा द्वारा पहलगाम के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित। वेटरन संगठन ने शहीद स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। मुस्लिम वर्ग ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का फूंका पुतला। पुलिस ने पकड़ी ब्लैक शीशे वाली बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। सरकारी स्कूलों में किताबों का हुआ वितरण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।